जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर लोग पूरी दुनिया की जानकारी के लिए बेताब हो रहा है। हर लोग अपने आप को जानने की कोशिश में लगा है कि आने वाला साल कैसा होगा, आने वाला दशक कैसा होगा। यहाँ तक कि लोग फ्यूचर की बातें भी सोचने लगते हैं कि हमारा फ्यूचर्स कैसा होगा, आने वाले 20 सालों में क्या होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे आए हैं कि हम जिस बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हो रहे हैं, हर कोई जानने की कोशिश में लगा है कि हमारी दुनिया कब तक रहेगी और हमारी दुनिया कैसे दिखेगी, कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं तो आने वाला 2050 में ये हमारी दुनिया, ये हमारा सृष्टि किस तरह से बढ़ने वाला है और किस तरह से दिखने वाला है। सदियों से अगर देखा जाए तो हम लोग पहले किस तरह से रहते थे और धीरे धीरे एवरी डे के बाद चीज़ें में परिवर्तन आने लगा। और जिस तरह से आज आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आज अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड की आबादी 8 अरब है, लेकिन 2050 तक यह आबादी 9 अरब पार करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 9 अरब। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, बस केवल लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं। आप अगर टेलीस्कोप से ऊपर से अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि एकदम भीड़ मची हुई है। इतना लोग होने वाले हैं, इतनी सारी जनसंख्या होने वाली है, और उसमें इकलौता भारत ही है जो 2 से 3 अरब संभालने वाला है। अगर भारत का टेलीस्कोपिक व्यू देखेंगे तो केवल जनसंख्या ही जनसंख्या देखने वाला है। 2040 तक अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहाँ के लोग बूढ़े हो गए हैं, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है, हमारा देश अब तेज़ी से निकल रहा है। हमारा देश अब आने वाला 2040-50 तक जनसंख्या के मामले में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, और वहाँ उसे रोकना बिल्कुल मुश्किल है। जिस तरह से हम देश में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा साइंस भी उसी हिसाब से तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर यंग माइंड है, टैलेंट माइंड है, ब्रेन डेवलप हो रहा है, हर चीज़ साइकोलॉजिकल लोग इम्प्रूव कर रहा है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है। अगर इस तरह से अगर ग्रो करने लगे तो चीज़ों में परिवर्तन से आना स्वाभाविक है। और जिस तरह से साइंस ने जिस तरह से डेवलप करना शुरू किया है, जिस तरह से साइंस धीरे धीरे बढ़ रही है, आज से देखें 10 दशक पहले की बात करते हैं और पहले पुरानी अगर सभ्यता से देखें तो हम लोग किस तरह से बढ़ते गए। अगर मैं अपनी उम्र के हिसाब से अगर देखता हूँ तो हम लोग पहले सिंपल बैलगाड़ी, साइकिल्स और एक बसेस हुआ करती थी, और धीरे धीरे ट्रेन्स की सुविधाएं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे वह चीज़ें बदलती गई। अब लोग अच्छे अच्छे कार्स यूज कर रहे हैं, और कार से मेट्रो ट्रेन आ गई, मेट्रो से बुलेट ट्रेन आ गई। अभी तो धीरे धीरे सफ़र ही बाकी है। 2040-50 होते होते तक हम लोग हाई स्पीड ट्रेन में चलेंगे, जिसकी स्पीड करीबन 400 से 500 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलेंगे, यानी आप बैठते ही घंटों का सफ़र मिनटों में तय कर लेंगे। ऐसे ही जापान में टेक्नोलॉजी भी अभी भी डेवलप हो रही है और चल रही है। आज हम 4G और 5G की बातों में लगे हुए, उस समय 11G 12G होंगे, और पूरी तरह से कहते ना कनेक्टिंग्स टेक्नोलॉजी ऐसे होगी। आज कैसे लोग आज से 10 years पहले देखें, लोग फोटोग्राफी कैसे करते थे, सिंपल फ़ोटो खींचते थे, क्लिक करते थे, मुस्कुराते थे, स्माइल करते थे। लेकिन अब फ़ोटो की क्लिक करने के लिए देखिए हाथ में ही है, मोबाइल है, सब कुछ है। लेकिन यही चीज़ नहीं होने वाला है। आने वाला टाइम में 2050 में आप देखने वाले हैं, बस अपने हाथ को ऐसे करना है, ऐसे करना है, और फ़ोटो क्लिक। यहाँ से खुद से ही पूरी तरह से सिस्टम ऑटोमेटाइजेशन हो जाएगा, पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, और हर कुछ आपके पाम पे ही रीड कर सकते हैं। हाथ में चलने के लिए अब चिप्स लग जाएंगे, अब पूरी तरह से चिप्स के हिसाब से चलेंगे। अभी जब चल रहे हैं तो हर चीज़ आपकी कहते ना वो ट्रैकिंग होने लगी। आज भी जिस तरह से GPS ने ट्रैक कर लिया जहाँ जहाँ गाड़ियाँ जा रही है, उस तरह से इंसान की भी ट्रैकिंग होने लगेगी। इंसान किस दिशा में जा रहा है, कैसे जा रहा है, और क्या क्या करने वाला है, पूरी तरह से एक नया वर्ल्ड होने वाला है। और अगर हम बसेस और गाड़ियाँ की बात करें तो आज जो गाड़ियाँ हैं जो रोड पे चल रही है, धीरे धीरे वो आकाश में चलना शुरू कर देंगे, आकाश में उड़ना स्टार्ट करेंगे। उसके हिसाब से स्पेसेस स्कीप होने लगेगा, और वहाँ पर वो रोकेंगे, करेंगे, और पूरी तरह से रोबोटिक सिस्टम्स ने जगह ले लिया। आपको बटन दबाना है, अपने आप चीज़ें चलने लगेगी, इंसान को चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ड्राइवर की
आवश्यकता नहीं है। सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा और धीरे धीरे सारा कंट्रोल कंप्यूटर से होने लगेगा। आप सारा कुछ ऑपरेशन से स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर से। अब इससे फ़ायदे भी तो है ना, आपकी जो एक्सीडेंट की समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। जब जाना है सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपको जिधर जाना है। उसके बाद अभी जिस तरह से लोग कंट्रोल खो देते हैं और एक्सीडेंट होते हैं, तो शायद आने वाला 2050 में इतनी सारी डेवलपमेंट हो जाएगी, बस बटन दबाना है, सारे ओपन सिस्टम होंगे, जहाँ जाना है टिपना है, आंकड़े डालना है, नंबर्स डालना है और अपने आप वहाँ डेस्टिनेशन पे आप आ जाएंगे। तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। और साथ साथ यहीं पर नहीं, अब बिल्डिंग भी तो बनना शुरू होगा। तो पहले जो घर हुआ करते थे दोस्तों, आपको पता है कैसे मिट्टी की घर हुआ करते थे, लोग बुझा फूस के घर मकान बना के रहते थे, या लकड़ी और मकान का घर हुआ करते थे। धीरे धीरे ईंटों ने उनको लिया जगह। ईंट के बाद कितने घर खूबसूरत होने लगे, लेकिन उसके बाद ईंट के बाद धीरे धीरे लोग किस पे बढ़े, इसमें टाइल्स और मार्बल लगाने लगे, तो और घर की खूबसूरत और रौनक बढ़ने लगी। ये दशक के बाद ही हो रहा है, अचानक से नहीं हो रहा है कि एक एक दो दो सालों में हो रहे हैं। 8 दशक में सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। और अभी इस 2025-30 में जो घर हैं अभी भी सिटी में देखने को मिलता है, वो शीशे के दीवार होने लगे हैं। जितने भी कंपनियां बन रही हैं वो सब शीशे के बन रहे हैं। लेकिन 2050 तक वो घर होंगे, वो जो दीवार होंगे उस पर सिलिकन्स लगे होंगे, सिलिकन के लेड लगे होंगे, यानी पूरी तरह से सोलर सिस्टम वाला घर स्कीम हो जाएगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। जिस घर पूरी तरह से सोलर सिस्टम पे काम करेगा और पूरी जो सनलाइट है उसका घर में पूरी तरह से इस्तेमाल होगा। अब देखिए उससे फ़ायदे क्या हैं। अब सनलाइट पूरी तरह से पड़ेगी, आपको घर पे क्लीनिंग की कोई टेंशन नहीं है। जिस तरह से घर की सफाई करते थे और क्लीनिंग करते थे, पुजारा करते थे, एक एक पेंट कर करके चमकाते थे, पूरी तरह से वो सोनोफिक हो जाएगा, यानी सनलाइट के रे से पूरी तरह से वो घर जगमगाने लगेगा। अब अंदर की ऑरा भी उस तरह से डेवलप होगी, रे लगेंगे और पूरे घर की सफाई, हर कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित, और आप उसी हिसाब से रहिएगा, करिएगा। जब भी घर गंदे होंगे तो वो बटन दबाना है, रे डालना है, पूरी तरह से घर क्लीन, यानी कई सालों तक आपके घर एकदम न्यू लेटेस्ट मार्वेलस दिखने लगेंगे। ऐसे स्कीम्स डेवलप हो रहे हैं, ऐसे साइंटिस्ट लोग विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं, इतनी सारी चेंजेस होने वाले हैं। और उसमें हमारे एक से एक साइंटिस्ट तो हैं जो स्पेसएक्स पे काम कर रहे हैं, खास करके एलोन मस्क है। तो हम लोग तो अभी तो नासा में तो चांद की ही बात कर रहे हैं और वहाँ से मिट्टी ला रहे हैं, वहाँ से खेती करने की बात कर रहे हैं और वहाँ पर ले जाने की काम कर रहे हैं। लेकिन एलोन मस्क जैसा इंसान वो तो मंगल पे जाने की प्लानिंग कर रहा है। मंगल पे जाना है, मंगल पे खेती करना है, वहाँ पर लोगों को पहुँचाना है, उसकी तैयारी में लगे हैं। और स्पेसएक्स उनकी सबसे बड़ी एजेंसी है, बड़ी बड़ी टीम है, और वहाँ तक ले जाने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। वहाँ पर खेती की तैयारी हो रही है। ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हो जाएंगी, यानी सब कुछ मानव डेवलपमेंट की सारी परिस्थितियाँ वहाँ हो रही है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 2050 तक ऐसे ये आंकड़े हम लोग छू लेंगे और इस तरह से लोग बढ़ने लगेंगे। अब कई लोग तो कहते हैं कि अब जो बीमार पड़ेंगे तो सारी चीज़ें होगी, तो वहाँ पर चिप्स लगा देंगे, आपकी सारी बॉडी को निरीक्षण कर लिया जाएगा। कंप्यूटर पे बैठते हैं वो सारे निरीक्षण कर लेंगे, आपकी कौन सी बीमारी है ऑटोमेटिक ठीक कर लेंगे, क्योंकि रे डालते हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। अब जो डॉक्टर्स पे आप जाते हैं दिखाने के लिए, आपको डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपल एक मोबाइल पे कॉल करना है, आपके डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आप फीस दीजिए, डॉक्टर्स देखेंगे, सारा कुछ इलाज करेंगे, सारा कुछ ऑटोमेटिक पायलट पे चलेगा। और वहाँ से आपको वही रे की मदद से वो आपको पूरी तरह से बॉडी को पूरी तरह से चेंज कर देगा, यानी आप पूरी तरह से रेक्टिफाई हो जाएंगे, यानी बीमारियाँ भी कम होने लगेगी, सारी बीमारियाँ ठीक होने लगेगी। लेकिन ये सब कुछ होगा, एक नया वर्ल्ड दिखेगा, एक इमेजिनरी दुनिया जिसे हम कल्पना कर सकते हैं कि कैसा सुंदर ऑटोमेटिक एकदम सब कुछ नया, बिल्डिंग्स दिखने लगेंगे। जितने भी पेड़ है कटने लगेंगे, जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग्स बनने लगेंगे। आज हम एफिल टावर और बुर्ज खलीफा की बात करते हैं जो सबसे बड़ा है, लेकिन आने वाला 2050 में जेडएक्स टावर होंगे, इतनी बुलंद इमारतें होंगी जिसे देख करके गगनचुंबी इमारतें कहते हैं। हर इमारतें वैसी बनेगी और लोग उसमें रहेंगे। और उसके बाद जितने जो ज़मीन है धीरे धीरे कम होने लगेंगे, क्योंकि हमारा पूरा वर्ल्ड में लोग
तेज़ी से बढ़ेंगे, यानी अरबों अरबों की जनसंख्या बढ़ने वाली है तो जगह कम पड़ने वाली है। सारे धीरे धीरे पेड़ कट 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 कर उस बड़े बड़े इमारतों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो हमारे अभी कहते हैं ना पूरे देश में 80% जो गांव है वो 75% सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हर कोई लंबी लंबी इमारतों पर रहेगा। लेकिन उसकी भी प्लानिंग चल रही है कि अगर ज़मीन कम हो जाएंगे तो क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो खेती होगी जो सारे वो टेरिस पे होगी, सबसे ऊंचे वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर उसमें खेती की जाएगी और सारा कुछ संरक्षित किया जाएगा। और यहाँ तक कि लोग अनुमान लगा रहे हैं, साइंटिस्ट लोग उस पर रिसर्च पे लगे हैं कि अगर सूरज की लेयर, ओजोन लेयर में प्रॉब्लम्स आएगी उसको भी पूरी तरह से मटेरियलाइज करेंगे, उसको रिकवर करेंगे, उसको सिस्टम को सेट करके रखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ होगा, सारे साइंटिस्ट सारे कुछ करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमारे वश में नहीं है। मृत्यु हमारे वश में नहीं है। हम उम्र बढ़ा सकते हैं, बीमारियों को रोक सकते हैं, आने वाले एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, हम अपनी उम्र को 50, 60 साल, 70, 80 साल तक जीने के लिए मनोकामना पूरी कर सकते हैं। क्योंकि आज आए दिन लोगों को पता नहीं होता है कि वो कब जिएगा, क्योंकि एक्सीडेंट हो गए हैं, हवाइयाँ दुर्घटना हो जा रही है, ट्रेन दुर्घटना हो जा रही है, कई सारी बीमारियां हो जा रही है। इससे इंसान का जो एज था, जो 50-60 भी जीना चाहते थे, उनको भी पता नहीं है कि मैं कितने साल जीऊँगा। लेकिन 2050 होते होते आपकी उम्र लंबी होने वाली है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है 50-60 साल तक, तो आपको जीना ही जीना है। कोई बीमारी नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब जो मरेंगे वो नेचुरल डेथ होगी। तो नेचुरल डेथ में जैसा आपकी लाइफ उस हिसाब से आपकी चलेगी। तो जीना तो अच्छा है, बहुत जिएंगे, लेकिन सब कुछ तय है। मृत्यु सर्टेन है, यानी डेथ सर्टेन है, होना ही होना है, चाहे कुछ भी कर ले। यह अटल सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। लोग बहुत कुछ कर ले, चांद पे पहुंच जाए, मंगल पे पहुंच जाए, और भी पता नहीं बृहस्पति पे पहुंच जाए, शनि पे पहुंच जाए, और भी नौ ग्रहों पे खोज ले, और भी नया सौर मंडल भी खोज ले। जिस तरह से आज कहते हैं ना रोबोट ने, या फिर ऐसे ऐसे जो आते हैं फिल्मों में दिखाने को मिलता है, मिस करने वालों जिस तरह से एलियंस दूसरे सौर मंडल से यहाँ आते हैं और खोज करते हैं और करके चले जाते हैं, ये सब सारे फिल्मों में दिखाए हैं। और स्पेशली ये सब सारे चीज़ देखने के बाद लगता है कि अब हम 2050 में वो एलियंस को ढूंढ निकालेंगे और हम अपने एलियंस को अपने हिसाब से भेजेंगे और वहाँ सारी चीज़ों को निरीक्षण करेंगे और देखेंगे, और धीरे धीरे हम रोबोटिक्स हो जाएंगे। हमारा आधा शरीर तो ह्यूमन का रहेगा, लेकिन आधा शरीर वो रोबोट हो जाएगा। जैसे पहले कहा जाता था, अगर हम अध्यात्म की बात करते तो शिव का जो शरीर होता है अर्धनारीश्वर कहा जाता था। पहले जो हमारी परंपरा थी अर्धनारीश्वर, आधा नारी आधा ईश्वर। लेकिन यहाँ पर हमारा जो जीवन हो जाए आधा ह्यूमन आधा रोबोटिक, तो ह्यूमो रोबोटिक्स हमारा शरीर तैयार होने वाला है। अब इंसान एक नया ही कैरेक्टर के साथ डेवलप होने वाला है, ह्यूमो रोबोटिक्स। आज वाले उस समय 2050 में आप कहलाएंगे ह्यूमो रोबोटिक्स, लेकिन कई साल पहले अर्धनारीश्वर हुआ करते थे। तो ये सब सारी चीज़ें होंगी। कितना सुंदर सुन के लगता है कि कैसा होगा, शायद हम जी पाएंगे तो सारे मंजर को देख पाएंगे। लेकिन जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भी चीज़ें हैं जो हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। यहाँ तक की बातें चल रही है कि जो आर्कटिक जो कहते हैं ना पूरी तरह से ग्लेशियर से जो नॉर्थ आर्कटिक है वो पूरी तरह से अब रेस वगैरह बढ़ेंगे तो वो सारी पिघलेंगी। अगर पिघलेंगी वो तो नेचर का कॉज है, वो पिघलना शुरू करेंगे। और ग्लेशियर्स पिघलते पिघलते वहाँ का जो एरिया है 7 फीट तक पानी का लेयर बढ़ जाएगा। पूरी तरह से नॉर्थ आर्कटिक पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, डूब जाएगी, वहाँ की स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे साउथ आर्कटिक है, जो वहाँ पर बंजर है, लोग वहाँ पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देंगे, वहाँ से शिफ्ट होकर के वहाँ रहने लगेंगे। ये सब सारे चमत्कार देखने को मिलेंगे और भी तबाही की मंजर शुरू होने वाली है। क्योंकि बहुत चीज़ हम अपनी क्षमता से ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि हम साइंस को जानते हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानते हैं, हम नए नए उपकरण को खोज रहे हैं। आज हमारा देश जो आध्यात्मिक हुआ करता था, आज हमारा देश साइंटिफिक हो गया है, यानी अध्यात्म वाला देश अब साइंस वाला देश बन गया है। अब अध्यात्म सिटी ना कर करके हम अपने आप को साइंस सिटी वाला, साइंस कंट्री वाला देश कहेंगे। ऐसी सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आप छेड़छाड़ करते हो
तो जाहिर सी बात है उसकी नाश होती है, जैसा कि हम अपने शास्त्रों में बात करते हैं। और यही चीज़ हम अब दूसरे एस्पेक्ट लेकर के चलते हैं। जो कुछ भी हमने बोला इस साइंस के अकॉर्डिंग से बोला, लेकिन दुनिया केवल साइंस से नहीं चलती है दोस्त। दुनिया में इतनी सारे अध्यात्म की काम है और इतने सारे अध्यात्म पे लोग जीत हासिल कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे बीमारियों को लोग ऐसे ही फूंक देते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो साइंस फेल कर जाता है, लोग ऐसे ही मंत्र पढ़ देते हैं तो ठीक हो जाता है। कुछ ऐसी भी दुनिया है, ऐसी चमत्कारें हैं जो ऐसे ही केवल मंत्र से फूंक कर करके, कुछ हाथ रख कर करके ऐसे ही ठीक किया जाता है। ऐसे में है एक और संसार है, आध्यात्मिक संसार, ईश्वर का संसार, कृष्ण का संसार। उनकी तो लीला ही अपरंपार है। जब वो हाथ रख देते हैं तो सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाता है। वो हाथ ऐसे रख देते हैं तो सब कुछ जलमग्न ऐसे ही हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। आप अपने रेस में आगे हैं, लेकिन उनके रेस में हमेशा पीछे रह जाएंगे, क्योंकि जब उनका जो हाथ चलेगा तो ऐसी ही धरती पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। लेकिन साइंस तो साइंस है, वो पीछे नहीं हटा है, वो जानता है कि ये सब सारी चीज़ें जलमग्न होने वाला है। तब देखिए क्या हो रहा है, एलोन मस्क साहब अब कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम सबको मंगल पे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे रोबोटिक कहते हैं ना साइंटिफिक तैयार करेंगे, टूल्स तैयार करेंगे कि यहाँ से मशीन से सब कुछ ढो ढो कर करके इंसान को मंगल पे पहुँचा देंगे। वहाँ पर खेती होगी, वहाँ पर नया देश बनाएंगे, यहाँ पर नई दुनिया बनाएंगे। लेकिन मंजर खत्म भी हो सकता है। कौन रह पाएगा और कौन उस मंजर तक पहुँच पाएगा, ये तो हम नहीं बता सकते। ये तो सारे प्रेडिक्शन से, सारे फ्यूचर से। लेकिन अध्यात्म को हम फील कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अध्यात्म की तरफ जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम ईश्वर की तरफ जुड़ते हैं, जैसे जैसे हम कृष्ण की तरफ जुड़ते हैं, उनसे प्यार लगाते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो हम सब समझ जाते हैं कि नेचर कभी कभी ऐसे ऐसे रूप लेती है, ऐसे ऐसे जो हम अपने धरती के अंदर ऐसे ऐसे वॉल्केनिक चीज़ें होती है जो एक बार फटेगी तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी, पूरी दुनिया को खाक कर देगी, पूरी तरह से जलमग्न और पूरी तरह से कहते हैं जलता हुआ संसार दिखाई देगा, सब कुछ खत्म, प्रलय आ जाएगी। उस समय क्या करेंगे, सब कुछ तबाही बर्बादी। तो नेचर के साथ हम जिस तरह से हम खिलवाड़ कर रहे हैं नेचर के साथ, जिस तरह से हम बदलने की बातें कर रहे हैं, अमेजन वाली जंगल्स को जला जला करके हम बिल्डिंग्स बनाने की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ होगा। लेकिन एक ऐसा मंजर आएगा, एक ऐसा युग आएगा जो अपने इस युग को पूरी तरह से विनाश कर देगा। इसीलिए हमने जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, ऐसे शास्त्रों और वेदों का अध्ययन करेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि इससे पहले भी युग हुआ करती थी, इससे पहले भी दुनिया हुआ करती थी, इससे पहले भी सृष्टि हुआ करती थी। लेकिन सब कुछ धीरे धीरे विलीन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। आज कहाँ गया वो द्वारकाधीश, सब के सब विलीन हो गए हैं, सब के सब समुद्र में विलीन हो गए। आज उनके अंश लोग ढूंढ रहे हैं। आज उन्हें ढूंढने के लिए द्वारकाधीश में आज वहाँ पर अरब सागर में डुबकी लगा कर सारे पता कर रहे हैं, वो सारे अंश पता कर रहे हैं। आज कहाँ गया रावण का वो किला, आज सारे सबमर्ज हो गए हैं। आज हम उसी को गोताखोर उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यानी पहले दुनिया थी, पहले वैसे संसार था, पहले वैसे गोल्ड के घर हुआ करते थे, सोने का लंका हुआ करता था। और अयोध्या ऐसे ही अयोध्या था, ऐसे ही बहुत सारे एक से एक नगरी हुआ करती थी, एक से एक जिसकी तुलना भी नहीं कर सकते थे। आज सारे मंजर सब के सब खत्म हो गए, क्योंकि चीज़ें बदल गई है, यानी युग बदल गया है। और युग हमें लगता है कि वो 2050 तक शायद उस युग में हम देख पाएँ कि एक नया विलीन युग के बाद एक नया युग शुरू हो जाएगा। हमें पता भी नहीं है। हम सब इन आशंकाओं में, इन सारी भविष्यवाणियों में जी रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ चमत्कार हो, कुछ नया हो। इन सब चीज़ों को आप भी अपने हिसाब से सोचें, अपने हिसाब से जानें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा मन लगाएं और थोड़ा सा चीज़ों को समझें कि दुनिया क्या कह रही है, किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। हमें अपनी इस सृष्टि से क्या चाहिए, क्या हम वैसे ही टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे या कुछ जो हमारे नेचर दिया है उसके साथ रहना पसंद करेंगे, या हम जीवन में ऐसी बहुत सारी जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, जिस तरह से हम रोबोटिक्स हुआ जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं जो आज पिछले दशकों से जो चेंजेस आया है, ये चेंजेस में हम लोग रहना पसंद कर रहे हैं, कि या फिर
कि पुरानी परंपरा भी शुरू कर पाएंगे? क्या हम वैसे रह पाएंगे जैसे कृष्ण की नगरी हुआ करती थी, जैसे राम की नगरी हुआ करती थी, जैसे सारे लोगों में प्रेम हुआ करता था, सारे लोग एक साथ रहा करते थे? कि या तो अब रोबोट हो करके जीना पसंद करेंगे, उस तरह से रहना पसंद करेंगे, या फिर ऐसे ही विलीन हो जाएंगे? हमारा क्वेश्चन सिर्फ आपसे है, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट्स हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो अपनी ही दुनिया में चीज़ों को देख पाते हैं। हाँ, ऐसा लगता होगा, सुंदर देश होगा, इस तरह से सारे कुछ महल होंगे, इतने सारे गगनचुंबी इमारतें होंगी, और हम जिस तरह से हम बात करते हैं आईफिल टावर की बात करते हैं, ZX टावर होने वाली है, तो हम कंपेयर करके आप अपनी अपनी सृष्टि से, अपनी अपनी दृष्टि से और अपनी अपनी सोच से बताइए कमेंट करके कि कैसा देश दिखने वाला है। और स्पेशली आप इंडियन या भारतीय हैं तो और भी अच्छा लगेगा कि भारत में किस तरह से तरक्की होने वाला है। आने वाला टाइम में क्या भारत विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा, कि चाइना ही लीडिंग में रहेगा? क्या US जिस तरह से आगे रह रही है वही आगे रह पाएगा? ये सब जो टॉप 10 कंट्री है वही हम को जोड़े रखेगा और बाहर की कंट्री को रन करते रहेगा? क्या आपकी राय है? आपको क्या लगता है कि हम सुपर पावर्स, सुपर नेचुरल पावर, सुपरसोनिक पावर सारे कुछ बन पाएंगे, कि एक बहुत बड़ा अध्यात्म देश बन पाएंगे जो पूरी अध्यात्म से पूरी दुनिया पर राज करेंगे, या फिर सुपर पावर हो करके दुनिया पर राज कर पाएंगे? क्या इन दोनों में दब के रह जाएंगे? आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, आपकी सोच का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप ऐसे ही कमेंट करते रहे, बताते रहे और ऐसे ही जुड़े रहें, और मैं इसी तरह से आपको इस सारे ऐसे चीज़ें जो बताने की कोशिश करूँगा, जो कुछ हमारे मस्तिष्क में, कहते हैं हमारे मस्तिष्क में चलते रहता है, सोचते रहता है, वही तो हमारे भी मस्तिष्क में चलते रहता है, वही हम आपके साथ रिवील करते हैं। क्योंकि ये सारा कुछ जिस तरह से आप पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे साथ ट्रांसफ़र होता है। ये सारा कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से, वही एनर्जी हम मुझे तक पहुंचती है और मैं वैसी वीडियोस ला करके आपके सामने रख पाता हूं। तो इसी तरह से बने रहिए और प्यार देते रहिए, हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।